अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। ऑलरेडी 4.2 हमने सारी सॉल्व कर ली थी। 3 क्वेश्चन लास्ट वाले रह रही थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करें। तो 4.3 हमने कंप्लीट कर लिया। आज सोचा कि जो पीछे रह गए हैं उनको आज सॉल्व कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन है कि शो दैट इफ 16 इज एडेड टू द प्रोडक्ट एक्टिव इवन नंबर्स द सम इज द परफेक्ट स्क्वायर। जो सम होगा वो उसका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखें क्वेश्चन हमसे पूछा कि अगर हम 16 को ऐड करें उसके प्रोडक्ट में 4 कंसेक्टिव इवन नंबर। अब हमें पता ही नहीं है इवन नंबर कौन से हमने लेने। तो आपको पता है कि मैथ में हमेशा एक्स को क्या किया जाता है? सपोज किया जाता है। तो हम लिखते हैं लेट 4 consecutive even number आर कौन से आगे? एक हमारे पास सपोज एक्स ले लिया है, दूसरा आ जाएगा हमारे पास इवन नंबर हमेशा 2 4 6 8 10 जिन पे 2 का टेबल जा रहा होता है वो होती एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनके प्रोडक्ट में 16 को ऐड करना है। अब हम लिख सकते हैं कि देयर प्रोडक्ट एडिड सिक्सटीन इज। जब उनका प्रोडक्ट जो है उसमें 16 ऐड किया जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये चीज आप लिखें ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस, एक टर्म आ गया एक्स, दूसरी आ गई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6। अब इसमें ऐड कर दें आप इसको 16 को ऐड कर दें। ठीक है। अब आपको पता है कि आपने एक्सप्रेशंस 2 बनानी होती हैं जिसमें लेट करना होता है फिर वाई को। तो अब मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं। देखिए 4 और 2 6, 6x और 6x। एक हम x को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अरेंज कर देते हम, और दूसरी x प्लस 2 और x प्लस 4 को तो प्लस हम क्या कर देंगे? 16 कर देंगे। अब x के लिए हमने क्यों तरतीब दी है टर्म्स की? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस की दो टर्म्स जो है वो सेम होनी जरूरी है, इस वजह से हमने इसको तरतीब दी है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 6x बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 और प्लस क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना हो गया? 6x जमा 8 और प्लस 16 प्लस 16 प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो अब हम लेट कर सकते हैं, हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x के। y को लेट कर लिया किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर प्लस 6x के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y पहली टर्म की जगह y आ जाएगा और दूसरी टर्म के लिए क्या आ जाएगा? y प्लस 8 आ जाएगा और प्लस 16। अब हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा? 16। अब इनकी आप क्या करें? फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन में आप देखें 60। अब सबसे पहला रूल होता है कॉमन करना। कॉमन कोई हो रहा है नहीं हो रहा, दूसरा फार्मूला अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा अप्लाई। तीसरी चीज ये है कि कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16y स्क्वायर। अब हमने ये टर्म मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। ठीक है। मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे किया जाता है कि दो ऐसी टर्म लेंगे जिनको प्लस करने से हमारे पास 8y और मल्टीप्लाई करने से 16y। तो 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाता है? हमारे पास 16 हो जाता है। अब हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया।
अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम क्वेश्चन का वो इधर सामने करेंगे। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, y कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 4, और दूसरी टर्म में भी इसी तरीके से प्लस 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 4 आ जाएगा। सो अब आप एक बार लिख दें y प्लस 4 को और एक बार लिख दें y प्लस 4। अब हम लिख सकते हैं y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये आ गई थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने वापस रिप्लेस कर देना है किसको, y को किससे, x स्क्वायर प्लस 6x से। तो हम लिखते हैं कि रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y, के रिप्लेस करें किसको, वैल्यू ऑफ y को किससे, x स्क्वायर प्लस 6x। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कर देंगे, इसको वापस रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या कंप्लीट आंसर। इससे आगे ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5 वो हमने सॉल्व किया। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 36x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 144। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स पेरीमीटर। तो हमने इसका क्या मालूम करना है, पेरीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फाइंड करना है, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारा यहां पे होगा 4 मल्टीप्लाई बाय, पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। ये हमारा फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड के। सो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला आपको बताना था कि ये फार्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। अब सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सिंपल लिखना है कि 36x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 144। अब आपको पता है कि फैक्टराइजेशन में देखा जाता है, पहला रूल देखा जाता है कॉमन, नहीं तो फार्मूला। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा अप्लाई हो सकता है। अगर हम देखें तो हमारा एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है किसके, a माइनस b के होल स्क्वायर के, ठीक है। ये फार्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारे पास a, अगर हम कंसीडर, एक होता है हमारे पास a और एक होता है हमारे पास क्या होता है b। अगर हम देखें a तो हमारे पास a में एक तो x स्क्वायर आ जाता है और दूसरा क्या है 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो सो हम लिख सकते हैं कि 6x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 144 तो ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो हम क्या लिखते हैं, 12 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखें 6x का होल स्क्वायर प्लस b के हमारे पास 12 का होल स्क्वायर। अब ये जो है ना -2ab, अब ये आप लिखे -2 इंटू a क्या आ गया हमारे पास 6x और b क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब ये फार्मूला ओपन था, अब इसको क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x और -12 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जैसे 2 का स्क्वायर, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये कैसे पता लगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 को 2 बार लिखा जाता है। इसी तरीके से 6x माइनस 12 का होल स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 6x माइनस 12 इंटू 6x माइनस 12। सो अब हमारे पास पेरीमीटर हमने, क्योंकि ये तो फैक्टराइज हो गया हमारे पास, अब हमने पेरीमीटर क्या करना है, फाइंड करना है। तो सो अब हम लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। ये चीज आपको समझाने के लिए बताई गई है, ये रफ अमल में आप लेने दें, ठीक है। ये चीज समझाने के लिए जस्ट आपको बताइए।
अब देखिए फार्मूला पेरीमीटर का क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, तो P इक्वल टू, अब देखिए 4 है, अब वैल्यूज पुट कर दें, लेंथ ऑफ साइड क्या आ गई भैया हमारे पास, एक वैल्यू उठा के लिख दें x 6x माइनस 12 है, ये आया हुआ है। अब P इक्वल टू 4 6 24x माइनस 12 चौके 48, तो ये हमारा क्या होगा पेरीमीटर। तो ये ले हमने पेरीमीटर क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, डिटरमाइन करना था हमने पेरीमीटर। सो सबसे पहले हमने फैक्टराइज किया और वो फार्मूले की मदद से फैक्टराइज करने के बाद हमें पता है पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर के लिहाज से, तो हमें पता है P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, तो सो P इक्वल टू 4 इंटू हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 6 24x माइनस 4 12 48, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इन एक्सप्रेशन showing the perimeter of a rectangle whose area is given by x square plus 26x minus 87। पहले हमने स्क्वायर के लिहाज से मालूम किया था, अब हम मालूम करेंगे रेक्टेंगल के लिहाज से। अब स्क्वायर के लिहाज से हमारा फार्मूला जो था वो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड था, लेकिन अब हमारा जो फार्मूला होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के लिहाज से पूछा गया है, तो वो हमारे पास P इक्वल टू होता है 2 इंटू L प्लस W के लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला हमारा लगेगा। सबसे पहले हमने उसी तरीके से इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 87। सो आप फैक्टराइज करें। देखिए पहला फैक्टराइज का रूल ये है कि आप फार्मूला अप्लाई करें, नहीं हो रहा फार्मूला अप्लाई, नहीं कॉमन आ रहा, तो हम पहले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है माइनस, ये रफ अमल में लिखे माइनस 87x स्क्वायर। अब मिडल टर्म को हमने ब्रेक करना है, ठीक, तो हम 29 में से अगर 3 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है 26, और अगर 29 को मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो क्या आता है 3 9 27, 7 कैरिंग या 2 3 2 6 2 8 87। तो सो अब हम लिख सकते हैं इसका, अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 29x माइनस 3x और माइनस 87। सो अब x कॉमन कर लें तो x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 29। इसी तरीके से माइनस 3 को कॉमन करें तो x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। सो अब हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अब आप देखें x प्लस 29 एक बार लिख दें और x माइनस 3 को इकट्ठा करके लिख दें, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब हमने फाइंड करना है रिक्वायरमेंट्स हमारी जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। सो अब आपके पास लेंथ क्या है इस क्वेश्चन में, लेंथ है इस क्वेश्चन में आपके पास x प्लस 29 और विड्थ है आपके पास क्या x माइनस 3। ये आपके पास लेंथ आ गया और ये आपके पास क्या आ गया विड्थ आ गया। जो मर्जी आप लेंथ और विड्थ इसमें करा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब P इक्वल टू, अब 2 इंटू फार्मूला अप्लाई करें, लेंथ क्या आ गया x प्लस 29 और प्लस W क्या आ गया x माइनस 3 आ गया। अब P इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 29 प्लस x माइनस 3। सो P इक्वल टू 2 इंटू x प्लस x कितना हो जाता है हमारे पास 2x और प्लस 29 में से 3 गए 26। अब P इक्वल टू 2 2 4x और प्लस 2 26 52। यही हमारा क्या होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमारा क्या आ जाएगा P इक्वल टू 4x प्लस 52। ये 3 क्वेश्चन इंतहाई सिंपल क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व किए और
आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीटली हमने सॉल्व कर दी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 भी सॉल्व की हुई है और 4.3 भी कंप्लीटली सॉल्व की हुई है और 4.2 हमारी रहती थी वो भी कंप्लीटली सॉल्व कर दी है। जितना हो सके अपने दोस्तों तक हमारे चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।